फ्रेंड्स, इस चीज़ की मदद से आप अपने प्लांट को सर्दियों भर सुरक्षित रख सकते हैं। सर्दियों में प्लांट में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, पाला कोहरा पड़ने लगता है, तब प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आपकी प्लांट की सर्दियों से रक्षा करेगी और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छे फूल लाने में मदद करेगी। ये एक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र तीनों की तरह ही काम करेगी। इसकी थोड़ी सी ही मात्रा आपके प्लांट में कमाल का असर दिखाएगी। यदि आप इसको महीने में एक बार भी अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्लांट में अचानक से जो ग्रोथ रुक जाती है या पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बड्स गिरने लगती हैं, फूलों का आकार छोटा होता है, इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी और प्लांट में होने वाले इंसेक्ट अटैक भी ख़त्म होंगे। यदि जड़ों में किसी तरह की फंगस होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास गौमूत्र। गौमूत्र का आपने नाम सुना होगा, मगर आपने अपने प्लांट पर इसको यूज़ नहीं किया होगा। यदि आप इसका यूज़ करके देखते हैं तो आप देखेंगे प्लांट में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और कम समय में, कम मात्रा में हम प्लांट में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। यदि बात करें ये किन पौधों पर यूज़ किया जाता है, तो आप सभी वेजिटेबल प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स सभी पर यूज़ कर सकते हैं। लोगों का कहना रहता है कि उनको ये उपलब्ध नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं, गौमूत्र बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। आपके आसपास यदि कहीं गौशाला है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और यदि इस तरह की आपके पास सुविधा नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बॉटल आप यदि ले लेते हैं तो ये कई समय तक चलेगा। आपको ज़्यादा बार बार इसे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इसकी बहुत कम मात्रा आपके सारे प्लांट्स में आसानी से यूज़ हो जाएगी। तो इसका उपयोग जानना ज़रूरी है और इसकी मात्रा को जानना ज़रूरी है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे प्लांट में इतने सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन प्लांट को घना बनाने का, नई ग्रोथ लाने का काम करता है। इसके साथ ही सल्फ़र होता है। सल्फ़र से इंसेक्ट दूर रहते हैं और सल्फ़र प्लांट की जड़ों में किसी तरह का फंगस नहीं लगने देता है। इसके साथ मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिलिकॉन, यूरिया जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट में ज़रूरी होते हैं। और हमारे यहाँ फार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम अपनी गार्डनिंग में भी इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कई सारी रिसर्च में गौमूत्र को पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बताया है। तो ये पौधों की संजीवनी है और इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अब यदि इस्तेमाल की बात करते हैं तो आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह के प्लांट में पत्तियों में कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, तो आप स्प्रे भी बना सकते हैं। और यदि फर्टिलाइज़र के रूप में आप उपयोग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताती हूँ और बनाने का तरीका भी बताऊँगी। तो मैंने लिया है ये 1 लीटर पानी, और इसके लिए मैं लूँगी 50 ml गौमूत्र। वैसे तो आप 1 लीटर पानी में 100 ml गौमूत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 भाग गौमूत्र और 10 भाग सादा पानी, लेकिन मैं यहाँ कम ही मात्रा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप यदि शुरुआत में इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप कम मात्रा ही यूज़ करें। इसके बाद आप इसका 100 ml का डोज भी ले सकते हैं। तो मैंने 50 ml ये गौमूत्र लिया है 1 लीटर पानी में, और इसको हमें अच्छी तरह से मिला देना है। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको आपको प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। दूसरा काम स्प्रे करने का कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको थोड़ा सा और सादा पानी इसमें मिला लेना है, क्योंकि जब भी हम पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो इसका ज़्यादा डाइल्यूट होना ज़रूरी है। तो मैंने ये थोड़ा सा और सादा पानी इसमें मिला लिया है। अब मैं इसे स्प्रे पंप में भरूँगी और इसको आप अपने प्लांट पर स्प्रे करें। किसी तरह के इंसेक्ट होंगे वो दूर होंगे, और यदि इंसेक्ट नहीं भी हैं तो आप महीने में एक बार इसका स्प्रे करें। किसी तरह के इंसेक्ट प्लांट को ख़राब नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस गौमूत्र का अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाने के लिए महीने में एक बार ज़रूर उपयोग करें। थैंक यू।